अभी आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर बराक हुसैन ओबामा ट्रेंड कर रहा है। तो आइए आपको बताते हैं ऐसा क्या हुआ जो कि अचानक सोशल मीडिया पर बराक हुसैन ओबामा ट्रेंड करने लगे, वो भी इतने सालों बाद, जबकि अब वो यूएसए के प्रेसिडेंट भी नहीं रहे हैं। तो हुआ ये कि जैसा कि आप सबको पता है, इस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पे हैं और ये दौरा काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जा रहा है क्योंकि इस दौरे में प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी संसद को भी संबोधित करेंगे। और ये आप सबको पता ही होगा, जब भी प्रधानमंत्री अमेरिका का दौरा करते हैं तो वहाँ पर उनसे माइनॉरिटी से रिलेटेड सवाल जरूर उठाए जाते हैं और इसके पीछे पाकिस्तान लॉबी हमेशा सक्रिय रहती है। फिर सिलसिला शुरू होता है वहाँ के सांसदों का बहिष्कार का, तरह तरह के उल्टे सीधे कमेंट्स का। इस बार का भी दौरा कुछ अलग नहीं था, लगभग वैसा ही था। बहुत सारे सांसद बॉयकॉट और अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, कोई अगेंस्ट में बोल रहा था, तो उल्टी सीधी बयानबाजी चल रही थी। लेकिन किसी ने उम्मीद नहीं करी थी कि जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं बराक ओबामा, वो कुछ ऐसा उल्टा सीधा बयान देंगे, वो भी उस समय पर जब भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच में महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है। सीएनएन को दिए हुए एक इंटरव्यू में बराक ओबामा ने भारत में माइनॉरिटी राइट्स को लेकर सवाल उठा दिए, तो लोग उनके इंटरव्यू के टाइमिंग पे भी सवाल उठाने लगे। खैर, ये जाहिर सी बात है कि इतने टाइम से गायब रहने के बाद ओबामा अचानक एक इंटरव्यू देते हैं, वो भी ऐसे टाइम पे जब एक महत्वपूर्ण दौरा चल रहा होता है। इसके पीछे ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जो ओबामा है वो अपनी पत्नी को राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा करना चाहते हैं, तो अभी से पॉलिटिक्स है, उसकी रणनीति तैयार कर रहे हैं। President Biden, man who you know extremely well, has made the defense of democracy the sort of centerpiece of his administration. It just so happens that right now there's also not just threats to democracy by dictatorships and autocrats, but also illiberal democracy as well. Yeah. He has called the president of China a dictator, and they're sticking with it. He is also hosting, as we speak, the Prime Minister of India, Modi, who is considered autocratic or at least illiberal Democrat. What is the point, I guess, or how should a president engage with those kinds of leaders, either in the naming of them or in the dealing with them? The president meets with Prime Minister Modi, then the protection of the Muslim minority in a majority Hindu India, that's something worth mentioning. Because, and by the way, if I had a conversation with Prime Minister Modi, who I know well, part of my argument would be that if you do not protect the rights of ethnic minorities in India, then there is a strong possibility India at some point starts pulling apart. And we've seen what happens when you start getting those kinds of large internal conflicts. So that would be contrary to the interests not just of Muslim India, but also Hindu India. So I think it's important to be able to talk about these things honestly. You're never going to have things are never going to be as clean as you'd like, right? Because the world is complicated. फिर जैसे ही ये इंटरव्यू इंडिया में प्रसारित हुआ, उसके बाद तो लोग सोशल मीडिया पे बराक ओबामा की जड़ तक खोजने लगे और इसी सिलसिले में लोगों ने जो बराक ओबामा का बर्थ सर्टिफिकेट, जो कि यूएस गवर्नमेंट की साइट के आर्काइव पे भी मिल जाएगा, जिसमें उनका पूरा नाम बराक हुसैन ओबामा लिखा हुआ है, तो जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है बराक हुसैन ओबामा, मुझे नहीं लगता कि वो गलत है। उनका पूरा नाम बराक हुसैन ओबामा ही है। तो लोग इसको धर्म के एंगल से भी जोड़ के देख रहे हैं। ओबामा के इंटरव्यू के ही रिस्पांस में जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उन्होंने ओबामा के कार्यकाल पे सवाल उठाया जब उन्होंने 6-7 दिन मुस्लिम कंट्रीज के ऊपर बम बरसाए। उन्होंने सवाल किया कि उन्हें उस टाइम माइनॉरिटी राइट्स की चिंता नहीं हुई जब उन्होंने इन 7 देशों पर बम बरसाए, ना ही उन्हें तब चिंता हुई जब उन्होंने सीरिया में तख्ता पलट की कोशिश करी। कल मैंने बहुत ही आश्चर्यजनक हुई कि उसी समय जब माननीय प्रधानमंत्री जी यूएस में कैंपेन कर रहे हैं, उस समय कैंपेन मतलब भारत के विषय में सबके सामने विषय बोल रहे हैं, उस समय एक पूर्व राष्ट्रपति यूनाइटेड स्टेट्स का बयान दे रहे हैं भारत के मुस्लिम्स, जबकि विदेश के विषय के बारे में मैं थोड़ा संयम रखते हुए बोल रही हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स के विषय में हम अच्छा फ्रेंडशिप चाहते हैं, मगर उधर से भी
भारत के रिलीजियस टॉलरेंस के ऊपर एक USCIRF है, उनके कमेंट्स आ जाता है, राष्ट्रपति जी ने कुछ बातें बोल रहे हैं, जहां शायद 6 देशों के खिलाफ जहां मुस्लिम पॉपुलेशन डोमिनेंट है, बॉम्बिंग हुई उन्हीं के कालों में। सीरिया से लेकर के, यमन के लेकर के, सऊदी के लेकर के, इराक के लेकर के बॉम्बिंग नहीं हुआ। मोर देन 28,000, मेरे पास इतना स्पष्ट डेटा नहीं है, 7 कंट्री के खिलाफ उसी समय झगड़ा, वॉर लाइक सिचुएशन डेवलप हुआ, और मोर देन 26,000 बॉम्ब्स वे ड्रॉप्ड। ऐसे जब कंट्रीज उनके अपनी तरफ से उनके राजनीतिक निर्णय के बारे में वो करते हैं, भारत के खिलाफ एलिगेशन डालने में कहाँ उसको सुनने वाले लोग भी भरोसा रखेंगे।